बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट फैसल वोडा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस क्या मिला, वो तो आपे सही बाहर हो गए, आग बगोला हो गए। जजेस के साथ मजीद बदतमीजी करना और उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। आल्दो के पहले भी जो अज खुद नोटिस लिया गया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई, वो भी जजेस को धमकाने की वजह से थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने जजेस के ऊपर गोलाबारी करना शुरू कर दी है, लफ्जी गोलाबारी। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा कल का जो मामला कौमी असम्बली के अंदर हुआ था जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान, वो मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ। आल्दो के कल मामला सेटल हो गए थे, माफी तलाफी हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर इस मामले ने सर उठाया और तारिक बशीर चीमा को सजा का सामना करना पड़ा। ये क्या मामला है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा मरियम नवाज ने एक दफा फिर, यानी कि पहले उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, आज उन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक वजीर आला को ये जेब देता है कि वो फोर्सेस की वर्दी पहने, और क्या फोर्सेस की वर्दी पहनना खिलाफे कानून है या कोई बात नहीं, वो पहन सकती हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की तस्वीर जो कल लीक हुई थी, अभी तक उसका करिश्मा खत्म नहीं हुआ। वो तस्वीर अभी भी टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको मुसलसल शेयर किया जा रहा है। उस तस्वीर के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में कमेंट्स आ रहे हैं। हर बंदा अपने अपने चैनल के ऊपर, हर बंदा अपने अपने पेज के ऊपर, अपने अपने अकाउंट के ऊपर उसको मुसलसल शेयर कर रहा है। बल्कि एक नया ट्रेंड अब शुरू हो चुका है कि इमरान खान साहब जिस ड्रेस के अंदर नजर आ रहे थे, अब लोग उसी ड्रेस को पहनकर, यानी उसी कलर के ड्रेस को पहनकर एक साइड पे अपनी तस्वीर लगा रहे हैं और एक साइड पर इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं, और इमरान खान को जबरदस्त तरीके से ट्राइब्यूट पेश किया जा रहा है। अच्छा जी, आल्दो के इमरान खान की ये तस्वीर जो आज टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है और कल से लेकर मुसलसल चल रही है, इस तस्वीर के लीक होने के भी बड़े चर्चे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसाइड किया कि इसको लाइव कवरेज नहीं दी जाएगी। आल्दो के सुप्रीम कोर्ट में काफी अरसे से जितने भी केसेस की समाअत होती है, उनको लाइव कवर किया जाता है, मतलब कि आप आसानी के साथ टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन कल जैसे ही इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक हाजिर किया गया, साथ ही ये फैसला हो गया कि उनकी कवरेज नहीं की जाएगी, मतलब कि उनको टीवी के ऊपर नहीं दिखाया जाएगा। इतनी सख्ती हो जाने के बावजूद भी उनकी एक तस्वीर लीक हो गई, बल्कि एक तस्वीर क्या, दो तीन चार तस्वीरें लीक हो गई। तो इसके ऊपर हंगामा बरपा हो गया, इंक्वायरियां शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि आखिर ये कैसे हो गया। इतनी सख्ती के बावजूद, पाबंदी के बावजूद, फिर भी इमरान खान की तस्वीर बाहर निकल गई और वायरल हो गई, टॉप ट्रेंड के ऊपर चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का यहां पे ये मौकफ है कि ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में ले। जबकि इसके ऊपर पाबंदी थी, तो फिर इमरान खान की तस्वीर को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरों के जरिए इन्वेस्टिगेशन की गई और इसमें यह तय पाया कि जो भी इसमें जिम्मेदार शख्स होगा उसको सजा दी जाएगी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह हुक्म जारी किया जा चुका है। अब कोई भी शख्स, चाहे वो अमले का शख्स है, कोई वकील है, क्लर्क है, जैसे ही वो अदालत में जाएगा, उसके पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं होगी, मतलब कि वो अपना मोबाइल फोन अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब की तस्वीर लीक होने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, इसकी इंक्वायरी की गई, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसके ऊपर कमेंट्स किए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों का यह कहना था कि जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ है, उसमें जिस हद तक धांधली की गई और उन लोगों को इक़्तिदार पर मुसल्लत करने का मौका दिया गया जो कि बुरी तरह से इलेक्शन हार रहे थे, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया? नहीं लिया। कुछ लोगों का यह कहना था कि दुबई लीक्स में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाई? मतलब पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मसाइल थे उसके ऊपर तो कोई इंक्वायरियां नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशंस नहीं की जाती, और जो बिल्कुल छोटे छोटे मामलात हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। मतलब बड़े बड़े जो मामलात हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और इमरान खान की तस्वीर लीक होने का जो छोटा सा मामला है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का अब यह हुक्म आ चुका है कि कोई भी शख्स, क्लर्क, वकील, अमले का बंदा अपने साथ फोन लेकर सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा साहब की। यह मामला कुछ इस तरह हुआ था कि कल कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तारिक बशीर चीमा साहब तकरीर कर रहे थे, तो इस दौरान जरताज गुल
जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने तारक बशीर चीमा साहब को हूट करना शुरू कर दिया। बहावलपुर का कोई वाकया, कोई तस्वीर की बात, किसी स्कैंडल की बात, वो उन्होंने डिस्कस करनी शुरू कर दी और इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए, हूट करना शुरू कर दिया। तारक बशीर चीमा साहब ने जैसे ही अपनी तकरीर मुकम्मल की तो वो जरताज गुल जहां पे बैठी हुई थी उनके पास, उनकी कुर्सी के पास गए और उन्होंने जाकर कुछ कहा। अब क्या कुछ कहा ये तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन जरताज गुल का ये कहना है कि तारक बशीर चीमा ने उसके साथ बदतमीजी की, उसको बुरा भला कहा और उसको गालियां दी। इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, यानी कि जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल है, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया और तारक बशीर चीमे की तरफ बढ़े ताकि उसकी पिटाई कर सकें। लेकिन मीनवाइल ये मामला थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, तारक बशीर चीमा को असेंबली से बाहर भेज दिया गया और इसके ऊपर अपोजिशन ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया। बहरहाल इसके बाद जरताज गुल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अयाज सादक, जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, उनके चैम्बर में गए, वहां पर जाकर एहतजाज रिकॉर्ड किया। इस दौरान जरताज गुल रोती रहीं, सिसकियां लेती रहीं और उन्होंने कंप्लेन की कि तारक बशीर चीमे ने उसके साथ बड़ी ज्यादती की है, उसको बुरा भला कहा है और उसको नंगी गालियां दी हैं। बहरहाल अयाज सादक साहब ने इस मामले को सेटल किया। तारक बशीर चीमे को कहा कि आप इसके ऊपर माफी मांगें। तारक बशीर चीमे ने कहा कि ठीक है, मेरी गलती है, मैं कन्फेस करता हूं, मैं इसके ऊपर जरताज गुल से माफी मांगता हूं। बहरहाल तारक बशीर चीमे के माफी मांगने पर यह मामला सेटल हो गया। लेकिन आज जब दोबारा कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो इस पर अयाज सादक साहब, जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने एक दफा फिर इस मामले को हाईलाइट किया और जितने भी असेंबली के अंदर मौजूद लोग थे उनसे ये राय तलब की कि क्यों ना तारक बशीर चीमा के ईवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ, यानी कि अक्सरियत लोगों का यही ख्याल था कि वाकई तारक बशीर चीमा के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। तो अयाज सादक साहब ने मौजूदा सेशन की हद तक तारक बशीर चीमा की ईवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मतलब कि माफी मांगने के बावजूद भी तारक बशीर चीमा को सजा का सामना करना पड़ा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज ने आज एक दफा फिर एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। इससे पहले मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी पहनी, उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। कुछ लोगों ने यह कहा कि उन्होंने गलत किया, एक वजीर आला को जेब नहीं देता कि वो फोर्सेस की वर्दी पहने। कुछ लोगों ने कहा कि ये ड्रामे किए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने यह कहा कि टिकटॉक बनाने के लिए ये किया जा रहा है। मतलब कि जितने मुंह उतनी बातें। बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारी मीम्स वगैरह भी बनाई गई, ताकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि ये उन्होंने खिलाफ कानून काम किया है, किसी वजीर आला को ये जेब नहीं देता कानूनी तौर पर कि वो किसी फोर्स की वर्दी पहने। बहरहाल इसके ऊपर एक वकील साहब ने भी अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन थी, अदालत के अंदर एक अंदराज मुकदमा की पटिशन फाइल कर दी। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि कानूनी तौर पर वजीर आला फोर्सेस की वर्दी पहन सकता है, फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, और कानूनी तौर पर ऐसा करना मना नहीं है और ना ही ये जुर्म है। क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनना जुर्म उस वक्त होता है जब कोई दूसरा शख्स अपने आप को किसी पुलिस का ऑफिसर जाहिर करे, जबकि वो पुलिस का ऑफिसर ना हो। मतलब किसी भी फोर्सेस की वो वर्दी पहन ले, आल्दो के उस फोर्सेस के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता ना हो और उसका मकसद दूसरे लोगों के साथ कोई फ्रॉड करना हो या धोखा देना हो, सिर्फ ये जाहिर करवाते हुए कि मेरा ताल्लुक फलां डिपार्टमेंट के साथ है। तो बहरहाल अगर कोई वजीर आला किसी डिपार्टमेंट के साथ इजहार यकजहती करने के लिए उस फोर्स की वर्दी पहन लेता है तो ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत नहीं है, कानून इस बात की इजाजत देता है। तो बहरहाल मरियम नवाज ने पहले पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, आज उन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। क्योंकि लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड थी तो मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनी। हो सकता है कि आज चूंकि उन्होंने एलीट फोर्स की वर्दी पहनी है, एक बार फिर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फैसल वोडा साहब की। फैसल वोडा साहब के बारे में आपको पता है कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि अगर कोई हमारी पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हमारी इज्जत करेगा तो हम उसकी इज्जत करेंगे, कोई हमसे प्यार करेगा तो हम उससे प्यार करेंगे, कोई हमें गाली देगा तो हम उसे 2 दफा गाली देंगे, कोई हमें बदमाशी दिखाएगा तो हम 2 दफा उसके साथ बदमाशी करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 100 नोटिस लेते हुए फैसल वोडा को तलब कर लिया और फैसल वोडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का यहां पे मौकफ यह है कि फैसल वोडा एक प्रॉक्सी की हैसियत रखता है और फैसल वोडा ने इनडायरेक्ट जजेस को थ्रेट करने की कोशिश की है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की आज समाअत की और फैसल वोडा को जाती हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म जारी किया और इसमें आइंदा तारीख
5 जून मुकर्रर की, यानी कि अब 5 जून को फैसल वोडा को हुक्म दिया गया है कि वो अदालत के अंदर हाजिर हों और जवाब दें और बताएं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्यों की और जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्यों किए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने के बाद फैसल वोडा साहब की भी एक स्टेटमेंट मंजर-ए-आम के ऊपर आई है। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन्हें प्रॉक्सी कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये बताएं कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूं। मैंने तो मज़ाहमत के सबूत मांगे थे, अगर सबूत ना दिए गए तो मैं जस्टिस अतर मिनल्ला को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाऊंगा। बहरहाल इसके ऊपर फैसल वोडा साहब का ये कहना है कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जज का नाम नहीं लिया। मेरे खिलाफ जो इल्जाम लगाया गया है कि मैंने तौहीन अदालत की या मैंने जजेस के खिलाफ कोई बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया और ये मेरी खुशनसीबी होगी कि एक ऑनेस्ट जज के सामने पेश होकर मुझे बात करने का मौका मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये मामला ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर फैसल वोडा साहब अदालत में हाजिर होकर माफी मांग लेते हैं तो तब भी मामला खत्म हो जाएगा, और अगर वो स्टैंड करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया, मैं किसी के प्रॉक्सी नहीं हूं, मैंने किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने किसी को कोई तौहीन नहीं की, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसल वोडा साहब को एक वार्निंग जारी करके इस केस को खत्म कर दें कि आपने आइंदा बात करते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्फाज का मुहतात इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।